कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील करने जा रही है और उसमें जो है 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएँगे, उसकी डील है। आप क्या कहेंगे? इवन कि जो बाइडेन ने भी इस पे एक मतलब लाइक एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पे बड़ा एप्रिशिएट किया इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे इस डील के हवाले से? और ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इस पूरे खबर का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये एक इंडिया की एक कंपनी है एयर इंडिया, जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक गवर्नमेंट की हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने वो बेच दी टाटा ग्रुप को। और टाटा ग्रुप इंडिया के उन कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स में से है जो कि लगभग सब कुछ बनाते हैं। जैसे बोलते हैं कि नमक से लेकर के एरोप्लेन तक, और जैसे बोलते हैं कि मतलब एमिनेशन, यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर के सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाता है। बहुत बड़ा ग्रुप है। होटल चलाता है, ताज होटल मुंबई में, जिस पर अटैक हुआ था, वो भी इन्हीं का है। स्टील, टाटा स्टील बड़ी फेमस है। और इन्होंने अभी हाल में ओवरसीज, हाल में मतलब पिछले 20 साल में इन्होंने अपनी ओवरसीज एक्सपेंशन की है। इन्होंने जैगवार को खरीदा है, इन्होंने कोरस स्टील को खरीदा था, इन्होंने टेटली को खरीदा था, टाटा टेटली। सबसे बड़ी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनीज में से थी। टी, चाय टाटा टी ने खरीदा था। टाटा मोटर्स ने जैगवार को, लैंड रोवर को खरीदा था बाहर से। और कोरस एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्टील की, उसे खरीदा। और भी बहुत सारे एक्विजिशन हैं इनके, टाटा के। टाटा ने अब एयर इंडिया खरीदने के बाद, पहले से इनके हाथ में एक एयरलाइंस थी, अब इन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। ऑफ कोर्स एयर इंडिया थी भी इन्हीं की इनिशियली। जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमारी एयरलाइंस प्राइवेट थी और टाटा की ही थी वो। टाटा से गवर्नमेंट ने छीन ली थी, या बोलिए कि नेशनलाइज कर ली थी। और अब वापस टाटा ने उसको खरीदा। अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को, एज वेल एज इसको, एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं। वो बाकी छोटे पोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं जनरली। इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने, और 220 बोइंग ने देने। अब ये दो, ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया है, इससे इसका मैग्नीट्यूड समझिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में इससे क्रिएट होंगी। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है। ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे। आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है। और हमारे हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स। हमारी हमारी एयर जो है, इट्स गोइंग टू बी कंजेस्टेड ना। हमारा अगर आप देखें तो 1,500, 2,000, 3,000 रुपए में आपको टिकट्स मिल रहे हैं। बाय फ्लाइट के टिकट्स मिल रहे हैं। आप आराम से दिल्ली दिल्ली मुंबई फ्लाइट टिकट 4,000 में मिल रहे हैं। ये आवाम सवाल कर रही है कि भाई ये हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? क्योंकि अगर डील नहीं होती है तो और किस्म के मसाइल हैं, डील हो जाती है तो आवाम के ऊपर महंगाई का एक बॉम्ब गिर जाएगा। देखिए, मुझे यूं लगता है कि आखिरकार इस हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। अच्छा, ये बात आज से 5 महीने पहले मुफ्ता इस्माइल ने कही थी कि भाई मान लें इनकी शरायत, ताकि जल्दी से उसके ऊपर अमल करके हम निकलें इससे। आपने नहीं मानी, आपने इंतजार किया इसहाक डार साहब के तशरीफ लाने का वापस। उन्होंने इसको इकॉनमी को अपनी तरह से देखा। अल्टीमेटली जो कुछ हमें डिक्टेट कराया है IMF ने, हमने उसके सामने जो है वो सर तस्लीम खम कर दिया है। और इसके नतीजे में जो इस कौम के साथ होने वाली है उसका थोड़ी सी झलकें मैं आपको, चंद 5 महीने और हमने जाया किए ना उसमें। हमने टाइम वक्त ज़ाया कर दिया। हमने मुफ्ता इस्माइल की बात मान ली होती तो शायद सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही होती। देखिए, अभी तो आपने कहा ना कि ऑर्डिनेंस ला रहे हैं मिनी बजट। मिनी बजट इज़ ए बज़वर्ड। ये जहां सुनाई दे तो समझ लें कि कुछ खौफनाक होने वाला है। ठीक है, अब हम सुन क्या रहे हैं जी कि इसहाक डार साहब ने तो ये दावा किया था कि मैं आ गया हूँ वापस और मैं देख लूँगा जहन्नम में जाए IMF, अगर काम उसके बगैर भी चलाना पड़ा
तो चला लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम गिट्टे गोडे दबा के नीचे बैठ गए हैं और IMF के हुक्म की तामील के लिए हम ऐसी ऐसी तावीलात लेके आएंगे कि अकल जो है वो दंग रह जाएगी। होने क्या वाला है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इतना होशरुबा इजाफा होने वाला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। पेट्रोल अगर 60 से 90 रुपए लीटर बढ़ जाए तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि 35 2 दफा बढ़ा के 70 किया तो रिकॉर्ड हम कायम कर चुके हैं ना। एनीवे, अब मैं आपको जरा मुख्तसरन, बहुत तफसील मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बताऊं कि अगर ये डील हो जाती है, जो शराइत है उसकी, उससे क्या होगा। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी को ख़त्म करने का प्लान मंजूर कर लिया है।